वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर आपकी हेल्प के लिए हाजिर हुए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। पेपर फर्स्ट है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास और वृद्धि की संकल्पना, अर्थ और सिद्धांतों को समझिए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। फिर दोबारा से करता हूँ कि पटपटा होगी यार। इसी में कर दो शुरू। इसकी ना छोटी ट्यून लगाओ, इतनी लंबी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर आपके लिए हेल्प के लिए हाजिर हुई हैं बीएड फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। पेपर फर्स्ट है और उसका पेपर फर्स्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट का, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिलने की 100% संभावना है। विकास और वृद्धि की संकल्पना, अर्थ और सिद्धांतों को समझाइए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज गिवन बाय कोलबर्ग। नैतिक विकास क्या है, कोलबर्ग द्वारा दी गई नैतिक विकास की अवस्थाओं को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। इसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब पियाजेज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने पढ़ना है। एक्सप्लेन एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स में, आपको पढ़ लेना है। विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की सापेक्ष भूमिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज पेरेंटिंग स्टाइल्स, इट्स इन्फ्लुएंस इन डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। पालन पोषण की शैली क्या है, ये बचपन और किशोर अवस्था के विकासात्मक पहलुओं को कैसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, हाईलाइट एंड क्रिएट नोट्स। बढ़ते बच्चों और किशोरों पर मीडिया के प्रभावों को लिखिए, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें और नोट तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। इसका फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड मैच्योरेशंस। कई बार इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है, तो प्रिपेयर कर लेना। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ना है। विकास की अवस्थाएं यूनिट 2 में आ जाते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, 100% पेपर में आने की संभावना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संकल्पना क्या है, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। शिक्षण गतिविधियों के आयोजन में शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रॉम द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर कर लेना है। गार्डन का बहुबौद्धिक सिद्धांत क्या है, हम इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझते हैं, ये शिक्षण अधिगमकर्ताओं के लिए क्या प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स ऑफ प्ले, हाउ कैन प्ले बी हेल्पफुल इन सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। खेल का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार क्या है। खेल बच्चे के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में कैसे सहायक होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक पहला क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आ सकता है और एक ही आ सकता है, पढ़ लेना। व्हाट आर दी 12 क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर दी गेम्स एंड ग्रुप ऑफ डायनेमिक्स, रूल्स ऑफ गेम्स एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न टू नेगोशिएट डिफरेंसेस एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो गेम का और ग्रुप डायनेमिक्स का ये पढ़ लेना। ये भी थोड़ा सा आपको, खेल और समूह गति की, खेल के नियम क्या है, बच्चे मतभेदों को समझना और संघर्ष को कैसे सुलझाना सीखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन
फर्स्ट ए पार्ट है लर्निंग डिफ़िकल्टीज, शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है, पढ़ लेना है। उसके बाद में बी पार्ट है हमारा डिसलेक्सिया क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट्स आएगा, पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड हमारा स्लो लर्नर्स, धीरे सीखने वाले छात्र के बारे में बताया गया है। और डी पार्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल्स डेफिशिएंसी एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस के बारे में, बौद्धिक न्यूनता और बौद्धिक रूप से प्रभावी प्रतिभाशाली होना, इस पर पढ़ना है, बस शॉर्ट नोट्स आ सकता है। यूनिट थर्ड में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 14 है डिस्क्राइब द टोल्मैन्स बिहेवियरिस्टिक कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग्स, टोलमैन के व्यवहारवादी संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत को समझाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको कर लेना है। 15 क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन वेरियस लर्निंग सिचुएशन एज सीन इन डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, विभिन्न सिद्धांतों के दृष्टिकोण से अधिगम की विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षार्थी की भूमिका को समझाइए। ये आया हुआ है 2023 में, तो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये 3 थ्योरीज हैं हमारी, थोरेनडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग्स, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग और ऑपरेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये तीनों थ्योरीज आपने पढ़ लेनी है। थोरेनडाइक का अधिगम सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का अधिगम सिद्धांत और परिचालित अनुबंध का अधिगम सिद्धांत, तीनों में से आपको एक थ्योरी मिल जाएगी, 100% है ये। उसके बाद 19 क्वेश्चन हमारा ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर का खोज आधारित सिद्धांत पढ़ लेना है। यूनिट 4 में हम प्रोसीड करते हैं। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस, डिस्क्राइब द करंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंट स्ट्रेस, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2023 में भी आया है, अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की आवश्यकता और महत्व को समझाइए, वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन को वर्णित कीजिए। इंपॉर्टेंट है, एक बार रीडिंग करना है इसकी। 22 क्वेश्चन हमारा चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम्स सोशली डेप्रिव्ड गर्ल्स मेजर टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टेटस, शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियां, उनकी स्थिति में सुधार लाने के उपाय बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कर लेना। 23 क्वेश्चन हमारा इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस एंड कंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एज, शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तनों का बचपन और किशोर अवस्था के बच्चों में अनुभव और विकास प्रभाव लिखिए। ये पढ़ना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद 24th क्वेश्चन हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। तो ये देख लेना एक क्वेश्चन के बच्चों की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, बच्चों और किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याएं कौन सी होती है, शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है। इसका सेकंड पार्ट है कॉम्पिटिशंस एंड कन्फ्लिक्ट, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। एग्रेशंस एंड बुलिंग्स, आक्रामकता और डराना धमकाना, इस पर भी एक शॉर्ट नोट आएगा, पढ़ लेने सारे नोट्स। ड्रग एडिक्शंस, नशे की लत हो जाती है बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, तो उनको हम कैसे छुड़वा सकते, तो आपने ये भी पढ़ना है। और इसी के साथ आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वॉच करना है और लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच।